जैसे साथियों मोबाइल और सिम रखते हो तो जेल हो सकती है, ये रियल बात है। कैसे? अगर मोबाइल और सिम रखते हो तो आपको बता दें कि जेल हो सकती है, बिल्कुल 101%। और ये दिन पर दिन घटना बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में क्या कि एक भाई थे, मित्र थे, यानी क्या हुआ उनके पास कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। सिविल सर्विसेज भाई ये बहुत अच्छी तैयारी होती है और उनको लगा कि शायद हम इस तैयारी को करके एक बहुत अच्छी नौकरी पालेंगे सिविल सर्विसेज की। हुआ क्या, गांव के रहने वाले थे, अचानक इलाहाबाद पहुंचते हैं तैयारी के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। और कभी ख्वाब होते थे कि हम एक बहुत अच्छा से मोबाइल लेंगे, उससे हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। अचानक एक शख्स आते हैं इनके पास में, कम से कम 2700 में एक इनको मोबाइल देकर जाते हैं। कौन से? 1700 से लेकर के 20,000 रुपए तक के रेंज के बीच का। अब जो भैया थे, ये भैया थे, इनको लगा कि शायद मोबाइल अच्छा है, उन्होंने ले लिए। सीधे इंसान थे और तैयारी करने कौन सी गए थे? सिविल सर्विसेज की। जो सेम घटना इनके साथ घटी, कल ही एक घटना फिर से घट गई है। बात समझ रहे हैं? पुलिस ने क्या किया, इनको उठा लिए, सीधे क्या कर लिया? अरेस्ट किया। भाई साहब खान सर की क्लास पढ़ रहे थे ऑनलाइन पे। खान सर की क्लास पढ़ रहे थे, कहते हैं कि जो दरोगा बनते हैं, काफी सारी चीजों के क्लासेस उनके लोग ज्वाइन करते हैं। तो खान सर का एक लेक्चर देख रहे थे, जब पुलिस वालों ने बताया कि भाई साहब जब हमने इनको अरेस्ट किया तो अभी लेक्चर देख रहे थे। इनकी जब हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री कि भाई ये क्या है, ये लड़का पढ़ने वाला है या फिर कोई मस्ती करने वाला लड़का, तो हिस्ट्री देखी, सब एकदम सिविल सर्विसेज के पेपर, डेमो पेपर, केवल ये सब देखने को मिला भाई। अब भाई पढ़ने वाला स्टूडेंट यार, उन्होंने कहा कि पुलिस ने कहा कि भाई आपसे गलती हुई है, और गलती हुई है कि आपने किसी से मोबाइल खरीदा है। कहा जी सर। उनका मोबाइल खरीदा है, आपको पता नहीं था क्या कि आपसे कितनी बड़ी गलती हो रही है कि अभी किसी के मोबाइल नहीं खरीदने चाहिए? उनका नहीं सर मुझे कोई मालूम नहीं था। उनका आपको अगर मालूम नहीं था तो ये जो आपने मोबाइल चलाया है और इसका तो FIR है, FIR है, फिर तुम इस मोबाइल को क्यों चला रहे हो? हाँ, उनका कुछ भी मुझसे गलती हो गई है और कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अगर इन फ्यूचर में अगर कुछ ऐसी अगर हमसे गलती होती है तो आप हमें जरूर अरेस्ट कीजिएगा। मुझे कुछ पता नहीं था कि ये मोबाइल चोरी का है। उन्होंने कहा कि जब ये मोबाइल चोरी का है, आपको पता होना चाहिए कि जब मोबाइल चोरी का तो फिर आप इसे यूज क्यों कर रहे हैं, आप बताइए। उन्होंने कहा कि देखिए हम मोबाइल इसलिए यूज कर रहे हैं, हमें पता तो था नहीं ये चोरी का है। हमारे क्लासेस चल रही थी, घर में आर्थिक तंगी के कारण एक सस्ता सा मद्दा सा मोबाइल ले लिया जो एंड्रॉयड था, अच्छा चलता था। और वो जिस लड़के से लिया वो कहता है हमको बहुत अर्जेंट में बेचना है, हमारे घर में किसी यानी माँ बाप की उसने तबीयत बताई थी खराब है। तो पुलिस वाले बेचारे सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा यार लड़का तो मासूम है लेकिन आज फंस गया बेचारा। उन्होंने कहा अच्छा घर वालों को फोन लगाओ। फोन किया, उन्होंने कहा कि आपका बेटा अरेस्ट हुआ है, आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए भेजा था, चोर निकला आपका बेटा। तो उनके घर वाले रोने लगे। उनका नहीं मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता है। उनका कैसे कह सकते हो कि आपका बेटा चोर नहीं हो सकता है? उन्होंने कहा ना कि मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता है। उनके इतने यकीन? उनका हाँ इतने यकीन है। फिर आ जाइए आप लोग, आइए थोड़ा। उनका कोई नहीं आ सकता, मैं हमारा बेटा ही घर का मेन मालिक है जो प्रिपरेशन कर रहा खुद से। पुलिस को यकीन हो गया, यकीन हो गया 100%। और जिस व्यक्ति का मोबाइल था उसको बुलाया गया। उस व्यक्ति ने क्या किया कि बड़े प्रेम पूर्वक 27 रुपए उस लड़के को वापस कर दिए और अपना जो मोबाइल था वो मोबाइल भी उन्होंने ले लिया।
और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाई आपको मोबाइल की जरूरत है, हम आपको मोबाइल भी देंगे, परेशान मत होना। और सबसे बड़ी चीज थी कि हमारे इसमें जो डॉक्यूमेंट थे वो सारे डिलीट हो चुके, फाइल थी सारी डिलीट हो चुकी, हिस्ट्री थी वो सारी डिलीट है, हर चीज डिलीट फॉरवर्ड करा दिया गया। उनको फॉरवर्ड कैसे हो गया जब चोरी के मोबाइल FIR हो चुकी है? तो उन्होंने कुछ दिख नहीं रहा है, उन्होंने कहा कि ये रिसेट हुआ, फॉर्मेट हुआ। कैसा रिसेट? पूर्ण रिसेट नहीं होता कभी भी। जब अगर लोकेशन इनेबल है, FIR हो गया है सर्विस लाइन पे, अगर लोकेशन इनेबल है तो आपका मोबाइल क्या होगा, कभी भी फॉर्मेट नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात। तो लड़के ने कहा कि सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिलहाल में अगर देखा जाए ये चीज जो, तो ये तो काफी ज्यादा नुकसान हो रही है लोगों की। और सोचना चाहिए कि अगर ऐसी चीज हुई है तो कभी भी हमारे साथ जीवन में दोबारा ना हो तो क्या करें। उन्होंने कहा कि सर देखिए, आज मेरा पहला और लास्ट है, और मैं कभी जिंदगी में आज के बाद कभी किसी का मोबाइल नहीं खरीदूंगा, कभी भी किसी का मोबाइल नहीं खरीदूंगा। उन्होंने क्या दिया, नहीं खरीदेंगे। सीधी बात। अरे भाई सीधी बात है कि भाई जब हमने किसी का मोबाइल ले लिया, नहीं पता था, गलती होगी आने जाने अनजाने में, आप बोल दिया ना कि आज खुद हम किसी से मोबाइल नहीं लेंगे और नहीं किसी का मोबाइल का मतलब कोई भी सिम यूज करेंगे, नहीं कुछ यूज करेंगे। आजकल आपको पता होगा कोई भी केसेस होता है, आजकल सब कुछ क्या है, आधार कार्ड से लिंक होता है, आधार कार्ड से लिंक होता है। बात समझ रहे हैं? और जब कोई चीज जब आधार कार्ड से लिंक होती है तो क्या होता है, डेफिनेटली कि भाई आप पकड़ जाओगे, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हो। बात समझ रहे हैं? इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये सारी जो जानकारी आपको जब पता रहेगी तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी समस्या नहीं हो पाएगी। बात समझ रहे हैं? अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसी कभी ऐसी कोई समस्या बनती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका भी हम लोग समाधान बताएंगे कि भाई अगर आपके पास किसी ने गलत मोबाइल दे दिया तो उसका क्या करना है। मैंने एक वीडियो बनाया भी, वो भी देख लेना। अगर मोबाइल आ जा रहा है किसी का आपके पास में, सपोज आपका कोई मोबाइल आ गया, बात में मोबाइल आ गया, किसी ने आपको मोबाइल दे दिया, और कोई बात नहीं भाई उसने मोबाइल दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन उस मोबाइल को आप लोग थाने में जाकर के जमा कर सकते हैं। कम पैसे के लिया, पुलिस वालों से कहिए आप हमारा पैसा दिलवा दीजिए, हमको ऐसे मिला है। ईमानदारी, सब कुछ आजकल ईमानदारी क्या है, अपने हाथों में होती है भाई। कहाँ होती है? हाथों में होती है। बुलाइए जिसका मोबाइल है भाई उसको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ राम भरोसे, भगवान भरोसे, राम भरोसे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन कभी भी अगर किसी का मोबाइल लेना तो विथ बिल के लेना, नहीं तो उसका मोबाइल लेना ही मत मेरे भाई, कभी मत लेना। बात समझ रहे? आज का सेकंड हैंड मोबाइल किसी का ना लो तो उसमें बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो भाई सब जेल होने के चांस बढ़ सकते हैं। साथियों फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक ले नमस्कार।